जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आपने एक देखा कि मैंने क्या किया, दो बीकर्स लिए और उसमें ठीक है विद रिस्पेक्ट टू जो उसमें साल्ट है उसकी मेटालिक इलेक्ट्रोड डाली और उन मेटालिक इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट किया वायर से और उन सॉल्यूशंस को मैंने कनेक्ट किया साल्ट ब्रिज से। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना ठीक है एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल पे, तो इसके लिए इन दोनों हाफ सेल्स के बीच में ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में। तो इसलिए असल में इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर रहे हैं क्योंकि वो आपको गैल्वेनोमीटर की रीडिंग से शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तभी तो गैल्वेनोमीटर में ठीक है करंट की डिटेक्शन हो पा रही है। इसका मतलब उन दो हाफ सेल्स में ना सेपरेटली ठीक है कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ था जो एक रीजन बना इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में। अब मुझे उसी बात को बताना है कि कैसे कि एक हाफ सेल में पोटेंशियल सेटअप होता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं शुरू करता हूं अपनी बात को, ध्यान से सुनना। मैं क्या करता हूं, एक मेटल रॉड लेता हूं ठीक है, उस मेटल रॉड को डिप करता हूं इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन में। फॉर एग्जांपल मैं कॉपर की इलेक्ट्रोड लेता हूं ठीक है, एक कॉपर का वायर का पीस लेता हूं, उस कॉपर वायर का पीस को मैं मैं इंसर्ट करता हूं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे। मैंने क्या किया, एक कॉपर का पीस लिया, उस कॉपर के पीस को मैंने डाला कॉपर के सॉल्यूशन पे। अब मेरे पास ना तीन पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि जो कॉपर के आयंस है जो इस कॉपर सल्फेट से प्रोड्यूस हुए ना Cu 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, जो ये कॉपर के आयंस प्रोड्यूस हुए ना, ये कॉपर के आयंस ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड में कॉपर के एटम्स है। ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन में आयंस है और इस इलेक्ट्रोड में एटम्स है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये कॉपर के आयंस ठीक है इस इलेक्ट्रोड के एटम से टकराएं और एटम ही रहे, आयंस ही रहे, नो चेंज ठीक है, वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो ये है कि जो कॉपर के एटम्स है ठीक है, कॉपर के एटम्स है वो क्या करें, ऑक्सीडाइज हो ठीक है कॉपर आयंस में, तो जिसके रिजल्ट से ठीक है कॉपर एटम कन्वर्ट हो जाए कॉपर 2 पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन्स इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाए और आयन चले जाएं सॉल्यूशन पे। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज को ठीक है बताता हूं। उसी के साथ तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो कॉपर के आयंस है सॉल्यूशन से वो कॉपर मेटल से टकराएं और कॉपर मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लें और कॉपर मेटल कन्वर्ट हो जाए कॉपर आयंस में और कॉपर आयंस इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेजेंट हो ठीक है, जिसके रिजल्ट से इस इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है। इन तीन पॉसिबिलिटीज को मैं डायग्रामेटिकली आपसे डिस्कस करता हूं ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो कॉपर के फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, जो कॉपर के आयंस है ठीक है, इसमें जो कॉपर के आयंस है वो कोलाइड करें कॉपर एटम से और सिस्टम हो जाए नो चेंज। नो चेंज का मतलब ठीक है, कोलिजन के बाद कॉपर आयंस ही रहे और कॉपर के एटम ही रहे। अब सेकंड पॉसिबिलिटी में बताता हूं ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी में यहां पे बता रहा हूं ठीक है, ये मेरे पास कॉपर की रॉड है ठीक है, और ये कॉपर की सॉल्यूशन है और ये कॉपर की रॉड है। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसमें क्या है ठीक है, जो कॉपर सल्फेट मेरे पास सॉल्यूशन था ना, उसमें जो कॉपर आयंस थे ठीक है,
उसने क्या किया, वो इस मेटालिक कॉपर के साथ टकराया, वो इस मेटालिक कॉपर के साथ टकराया और इस मेटालिक कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, उनको उसने एक्सेप्ट किया और प्रोड्यूस हुआ कॉपर एटम। मतलब कॉपर आयंस की रिडक्शन हुई, ठीक है, मेटालिक कॉपर पे, और इस इलेक्ट्रोड ने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, जिसके रिजल्ट से, ठीक है, जिसके रिजल्ट से ये इलेक्ट्रोड के ऊपर आ गया पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड में, ठीक है, पॉजिटिव डिवेलप हुआ, सॉल्यूशन में बिल्कुल उसका अपोजिट चार्ज डिवेलप हुआ, नेगेटिव। तो हुआ क्या, यहां पे पॉजिटिव का पोटेंशियल सेटअप हुआ और सॉल्यूशन पे नेगेटिव का पोटेंशियल सेटअप हुआ। तो आपने, ठीक है, क्या किया, इस तरीके से क्या हुआ कि मतलब इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। इसमें खास बात क्या है कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव आया और सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव आया। तो इस समय, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब अगर दो सेपरेट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है चार्ज, उनको बोला जाता है कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो इसमें जैसे हुआ ना, मेटल के ऊपर पॉजिटिव आया और सॉल्यूशन के ऊपर ट्रांसपोर्टिंग उसका अपोजिट चार्ज नेगेटिव आया। तो इस समय, ठीक है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ ना, उसको बोला गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, उसको बोला गया क्या चीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन इस पार्टिकुलर इस केस में जिसमें मेटल आयन रिड्यूस हुआ, ठीक है, मेटल आयन रिड्यूस हुआ, ठीक है, उसको बोला जाता है, या इन अदर वर्ड्स जिसमें मेटल आयंस की रिडक्शन होने की पावर ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू मेटल एटम की ऑक्सीडेशन से, अगर वो वाला केस है, ठीक है, जो मैंने ये वाली सिचुएशन डिस्कस की, तो इसको बोला जाता है ये रिएक्शन, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटअप हो रहा था ना, जिसको आप बोल रहे हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जर्नल, और इसको पार्टिकुलर बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उस समय बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। जो थर्ड पॉसिबिलिटी है ना, उसमें क्या है कि ये वाली मेरे पास वही वैसा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और इस पे मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड डाली हुई है। अब थर्ड पॉसिबिलिटी ये है, अगर इस मेटल को, ठीक है, ज्यादा पावर है, ठीक है, कॉपर एटम को ज्यादा पावर है ऑक्सीडाइज होने की एज कंपैरिजन टू इसके आयंस को रिड्यूस होने की, तो ये मेटल की इलेक्ट्रोड, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट होगी। वो आयंस इस इलेक्ट्रोड से चल जाएंगे सॉल्यूशन पे और इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, और मेटल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, सॉल्यूशन में चार्ज पॉजिटिव और मेटल में चार्ज नेगेटिव। और उस समय इस सिचुएशन के बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन अराइज होगी। उस समय मेटल की हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर है देन एज कंपैरिजन टू आयंस की उसकी रिड्यूस होने से, तो जिसके रिजल्ट से इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव और सॉल्यूशन पे क्या आ गया, नेगेटिव। और ये पोटेंशियल जो डिफरेंस सेटअप हुआ इस समय, ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव और मेटल सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो इन जनरल आ गया फॉर दिस पार्टिकुलर केस, ठीक है, इस केस में, ठीक है, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक बार वापस से सुन लो, असल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेटअप बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने इस वीडियो के अंदर क्या कवर अप किया, मैंने एक मेटल की इलेक्ट्रोड ली, उस मेटल की इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन के आयंस में डाला। अगर उसमें फिर तीन पॉसिबिलिटीज अराइज होती है कि मेटल आयंस मेटल के एटम से टकराएं। मेटल आयंस कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट था उससे जो आयंस प्रोड्यूस हुए, वो आयंस अगर मेटल के इलेक्ट्रोड से टकराए तो उसके रिजल्ट से नो चेंज आई। तो पहली पॉसिबिलिटी अमल हुई जो मैंने इस डायग्राम से बताई, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये थी कि मेटल के आयंस, ठीक है, अगर टकराएं सॉल्यूशन के साथ और वो मेटल इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, तो मेटल के ऊपर डेवलप हो जाता है पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस समय मेटल के ऊपर पॉजिटिव, सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव, तो चार्जेस की सेपरेशन होगी। उन चार्जेस की जब सेपरेशन होती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया तो वो एक रीजन बनता है, ठीक है, वो एक रीजन बनता है कि इस इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, और उस समय इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। और उसके बाद जो मैं तीसरी पॉसिबिलिटी बताई कि जो मेटल एटम्स है उसको ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू उसके आयंस को रिड्यूस होने की, जिसके रिजल्ट से उसके आयंस रिड्यूस नहीं होते, जिसके रिजल्ट से उसके आयंस रिड्यूस नहीं होते, इंस्टेड उसके मेटल एटम्स ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। मेटल आयंस में जो मेटल आयंस है वो सॉल्यूशन में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं
इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है और सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है, तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगी इस समय, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में, उसको बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल, और इन दोनों केसेस को इन जनरल बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज ए जनरल नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू।